महाराष्ट्र के बाद लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसका असर दिल्ली से सटे जिलों में भी देखने को मिल रहा है। झज्जर में भी दिल्ली का असर ये हो रहा है कि लगातार कोरोना के संक्रमण के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। 18 दिन के डबलिंग रेट के साथ आज कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 261 तक पहुँच चुका है। हालांकि सुखद स्थिति ये है कि एक ही दिन में 30 लोग कल स्वस्थ होकर लौटे हैं और जो कोरोना से को हराने वालों की संख्या है वो भी 180 तक पहुँच गई है। इस वक्त हमारे साथ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रणदीप सिंह पुनिया जी हैं। जानते हैं उनसे जिले का कोरोना आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से उस कोरोना आंकड़े को या कोरोना संक्रमण को हराने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है। जी पुनिया सर बताएं कि क्या। देखिए, झज्जर ज़िले का जहाँ तक सवाल है, झज्जर ज़िले के आंकड़े पर हम गौर करते हैं तो झज्जर ज़िले का जो पहला केस है वो भी हमारा दिल्ली से संक्रमण का मिला था। उसके बाद हमने अग्रेसिव सैंपलिंग कराई तो काफ़ी केसेज हमारे आज़ादपुर मंडी संबंधित निकले हैं। उसके बाद भी जो अब केस आ रहे हैं हमारे तकरीबन वही केसेज हैं जिनका किसी न किसी रूप में, नौकरी के रूप में या बिज़नेस के रूप में, जिनका दिल्ली का आवागमन होता रहता है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली का असर झज्जर पे पड़ा है और जो भी पड़ोसी आपका राज्य या पड़ोसी आपका शहर होता है उसमें अगर कोई किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो निश्चित तौर से आपके ज़िले को प्रभावित वो करता है। परंतु सुखद स्थिति हमारी ये है कि जितने भी केसेज हमारे निकल रहे हैं वो बड़े इनिशियल स्टेज पे निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सैम्पलिंग बड़े तरीके से और बहुत ही सिस्टमिक तरीके से हमने कराई है और उनकी कॉन्टैक्ट जो हैं उनकी ट्रेसिंग भी हमारी टीम बहुत ही बेहतर तरीके से करती है। एक पॉजिटिव केस अगर निकल जाता है तो जल्दी से जल्दी उसके कॉन्टैक्ट में आने वाले व्यक्तियों का मालूम करना और उनमें से सैम्पलिंग करना जिसकी ज़रूरत होती है उनको आइसोलेट करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उसमें स्वास्थ्य विभाग झज्जर पूरी तरीके से खरा उतरता है इस चीज़ के अंदर। इसके अतिरिक्त आप हमारी रिकवरी रेट भी देखेंगे तो वो 70 से ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं वो इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज होने के कारण से और उनका बड़े अच्छी तरीके से पीजीआई और हमारे यहाँ बहादुरगढ़ के डॉक्टर या झज्जर के डॉक्टर उनकी बड़ी केयर करते हैं। उसके फलस्वरूप पे वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होकर अपने घर जाए। मैक्सिमम केसेस जो हैं एसिम्टोमेटिक हैं और झज्जर ज़िले की अगर बात करें तो 90% से ज़्यादा केसेस बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की एक जिज्ञासा है कि जो पेशेंट जो होम आइसोलेशन पे है या जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और लोग किस तरीके से जो होम आइसोलेशन में हैं वो किस तरीके से कोरोना संक्रमण को। देखिए, अब एक तो बढ़िया बात हमारे पास ये आ गई है कि हमारे पास एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट आ गया है। तो हमने झज्जर ज़िले के लिए प्लानिंग बनाई है कि उन सभी एरियाज़ में जो एरिया हमें आशंकित सा एरिया लगते हैं उस एरिया में हम हमारी टीम भेज करके मोबाइल टीम से और एंटीजन टेस्ट हम कराएंगे ताकि मालूम पड़ सके कि उस इलाके में इस बीमारी की कितनी गंभीरता है। इसके अतिरिक्त जिस होम आइसोलेशन की बात है या उस बंदे को हम एडमिट करते हैं तो निश्चित तौर से हमारा डॉक्टर उनकी स्वयं केयर करता है। होम आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ जिसमें स्वयं को केयर करनी होती है, उसके अलावा उसके केयर टेकर को भी करनी होती है। तो मेरा सभी जनता से, झज्जर की जनता से अपील होगी मेरी कि होम आइसोलेशन का जब समय आता है तो कृपया अपनी वस्तु स्थिति से पहले टीम को अवगत कराएं कि क्या वाकई उनके पास केयर टेकर है या नहीं है, या उनका जो कमरा है वो वेल वेंटिलेटेड है या नहीं है, उनके पास अलग से अपने वाशरूम की फैसिलिटी है या नहीं है। क्योंकि ये सब उसकी टर्म्स और कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जो आइसोलेट होना चाह रहा है उसके पास ये सारी सुविधाएं हों, पढ़ा लिखा हो, उनका केयर टेकर पढ़ा लिखा हो, जो बातों को समझ सकें। इसमें उसका अच्छा खान पान है, एक डाइटरी हमने चार्ट बना रखा है, वो उसको व्यक्ति को देते हैं, सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। इसके अतिरिक्त उसने विशेष करके स्वच्छता पे ध्यान देना है और एक वार्निंग साइंस की उसको लिस्ट देते हैं हम लोग कि अगर इनमें से कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो एक जो नंबर उनको दिया जाता है उस नंबर पे वो संपर्क करें ताकि उनकी केयर हम बढ़िया तरीके से कर सकें। अगर आंकड़ों को, जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं उनको कैटेगराइज करने की बात करें तो किस तरह के लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, युवा हैं या महिलाएं ज़्यादा हैं, किस तरह से? देखिए, संक्रमण के आंकड़ों को अगर एनालाइज करो तो एक विशेष बात निकल के ये आ रही है कि जो व्यक्ति 25 से और 45 और 50 के बीच में वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, परंतु वो सारे के सारे रिकवर भी हो रहे हैं। और इवन हमारे तो कई उदाहरण ऐसे भी झज्जर में कि हमारा कैंसर का मरीज़ भी ठीक होके आया है, यहाँ डायलिसिस का मरीज़ भी ठीक होके आया है, 6 महीने का बच्चा भी ठीक हुआ है। तो उस स्थिति को देखते हुए लगता है कि यहाँ की जो लोगों की इम्यूनिटी पावर है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी ठीक है और वो जो उनको बातें बताई जा रही हैं उनको वो फॉलो भी कर रहे हैं। 4 डेथ भी हुई, उनका क्या रही?
दुर्भाग्य से हमारे यहाँ 4 डेथ भी हमारे खाते में हैं, लेकिन उन डेथ के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो बेसिकली किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे, जिनमें से एक ट्यूबरकुलोसिस की एक लास्ट स्टेज पे एक मरीज़ चल रहा था, वो ट्रीटमेंट लेने अपना गया है, उसकी इम्यूनिटी जो पावर होती है वो भी उनकी कम होती है। इसी प्रकार से 2-3 जो और मरीज़ हैं वो किसी न किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज लेने के लिए वो पीजीआई एडमिट हुए हैं और वहाँ उनकी डेथ हुई। एमएचए की गाइडलाइन भी बार बार चेंज हो रही है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो पेशेंट्स जो संक्रमित हैं वो होम आइसोलेशन पर हैं, उनके टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और 5 दिन बाद उनको स्वस्थ घोषित किया जाता है। क्या चेंजेस आए? देखिए, गाइडलाइन से आईसीएमआर तय करता है और देश में कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए और आगे फर्दर क्या संभावित है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आईसीएमआर गाइडलाइन तय करता है, जिनको पूरा राष्ट्र फॉलो करता है। हम भी उसको फॉलो करते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ज़िले की स्थिति पर डिपेंड है कि आपके ज़िले में आपके पास से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास उपलब्ध है, आपके पास मरीजों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसे मैटर करती हैं जहां आपको डिसीजन लेना होता है कि व्यक्ति को होम आइसोलेट करना है या व्यक्ति को हमने एडमिट करना है। हमारे यहाँ की स्थिति, हमारे पास यहाँ पर्याप्त संख्या में बेड हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। और जो व्यक्ति जिसका घर बढ़िया है और अलग से उसका एक कमरा मिल सकता है, वेल वेंटिलेटेड है और ओपन एरिया भी उसके पास पूरा है और अच्छे उसके केयर टेकर पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ को हम कोशिश करते हैं कि हम उसको होम आइसोलेट करें। अनलॉक फेज़ 1 के साथ ही लगातार आंकड़ा बढ़ता चला गया, अब अनलॉक फेज़ 2 भी शुरू होगा। तो ऐसे में क्या हिदायत है लोगों के लिए, या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कोरोना को हरा सकें? देखिए, झज्जर में एक समय था, आपको ध्यान होगा कि आज़ादपुर मंडी से जो केस निकले थे और उनमें हमने लगातार अग्रेसिव सैंपलिंग करके तकरीबन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया था। एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी हमारे पास कि हम रोज़ाना जो केस आ रहे थे वो 0 थे हमारे। एक समय ऐसा भी था कि एक्टिव केस सिर्फ हमारे पास 1 बचा था। परंतु जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जब तक इस पूरे विश्व में और पूरे भारत में अगर एक भी कोरोना केस है तो आप कोरोना के प्रति आप इस तरीके से नहीं हो सकते कि कोरोना वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वायरस से का एक भी केस अगर किसी भी कंट्री में किसी प्रदेश में है तो दूसरे प्रदेश में फैलने की उसकी संभावना रहती है। इसलिए कोरोना संबंधी जितनी भी जो सावधानियाँ बताई जाती हैं, हमके द्वारा बताई जाती हैं, हमारे द्वारा मीडिया के द्वारा बताई जा रही हैं, टीवी और रेडियो के सोशल मीडिया से बताई जा रही हैं, उन सब का पालन अक्सर से करें जब तक हम इससे पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते। कोरोना को हराना है तो विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कोई दवाई अभी तक मार्केट में नहीं आई है, लेकिन अगर आप सब सावधानियां बरतेंगे, फेस पर मास्क लगाएंगे, हाथों में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, 2 गज़ की दूरी मेंटेन करेंगे, तो कोरोना को हरा सकते हैं। भले ही ज़िले में आंकड़ा बढ़ रहा हो, लेकिन लगातार पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं और सुखद स्थिति ये है कि जो एक्टिव केस अब हैं वो जल्द ही ठीक होकर लौटने की उम्मीद जिला स्वास्थ्य विभाग जता रहा है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, झज्जर।